नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी दो तरह से गति करती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, उसके बाद सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। तो घूर्णन क्या है? पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन है। ये दैनिक गति है। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक फेरा यानी कि एक चक्कर घूमती है। घूर्णन अवधि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड यानी 24 घंटे से कुछ कम। नक्षत्र दिवस इसको कहते हैं। दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा घूर्णन गति है, ध्रुव पर सबसे कम है। पृथ्वी का अक्ष का झुकाव है 23.5 डिग्री। पृथ्वी के अक्ष का कक्ष तल के सापेक्ष झुकाव है 66 सही 1/2 यानी 66.5 डिग्री। प्रभाव क्या है घूर्णन का? दिन रात का होना। जो घूर्णन गति है उसी के अनुसार दिन और रात होते हैं। पवन एवं समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। कोरियोलस बल इसको कहा जाता है। समुद्र में ज्वार भाटा आना पृथ्वी की दैनिक गति के अनुसार होता है। परिक्रमण क्या है? तो परिक्रमण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये वार्षिक गति है। और घूर्णन क्या है? दैनिक गति है। इन दो चीज़ों में कन्फ्यूज मत होइए। घूर्णन का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो दैनिक गति है, और परिक्रमण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये वार्षिक गति है। और परिक्रमण के कारण एक वर्ष बनता है और घूर्णन के कारण एक दिन और रात होता है। अक्ष पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसको वार्षिक गति कहते हैं। परिक्रमण की अवधि 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9 सेकेंड। इसको याद कर लीजिए। परिक्रमण मार्ग है वामावर्त दीर्घ वृत्ताकार, इस प्रकार से वामावर्त दीर्घ वृत्ताकार। प्रभाव क्या है? ऋतु परिवर्तन। ऋतुएं वार्षिक गति के कारण होती हैं। ध्रुवों पर 6 माह का दिन रात होता है। जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पे 6 माह का दिन 6 माह की रात होती है। वर्ष की अवधि का निर्धारण होता है इससे। एक लीप वर्ष पड़ता है 4 वर्ष के अंतराल पर, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है। 4 वर्ष के अंतराल पर वर्ष के दिनों की संख्या 366 हो जाती है। फरवरी माह में एक दिन बढ़ता है, 29 दिन की हो जाती है फरवरी।